दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। चंद्रबाबू नायडू को लेकर, जी हां, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को लेकर कई तरह की खबरें लगातार आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों के बल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है, तो गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो आपको बताते रहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले सकते हैं, और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेते ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये ठीक उसी तरह से हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। जैसा 1999 में एक टी पार्टी का आयोजन सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था, जिसमें सोनिया गांधी और जयललिता की मुलाकात हुई थी। और जयललिता, जिनके समर्थन के बल पर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। एआईएडीएमके की मुखिया जयललिता के समर्थन वापस लेने के कारण से एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए जाना पड़ा, जिसमें एक वोट से उनकी सरकार जो है वो विश्वास मत का प्रस्ताव हार गई थी। तो कहा जाता है कि जिस तरह से जयललिता ने समर्थन वापस लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया था, उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू भी अपने 16 सांसदों का समर्थन वापस लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा सकते हैं। एक बार फिर से ये खबर आने लगी, क्योंकि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद सांसदों के मामले में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आंध्र प्रदेश गए थे, हैदराबाद गए थे। और हैदराबाद जाकर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को उस दौर की याद दिलाई जब चंद्रबाबू नायडू जो थे वो संयुक्त मोर्चा, वाम मोर्चा की सरकार को समर्थन दे रहे थे। उस सरकार की याद दिलाई जिस सरकार में उनके पिता यानी मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री के तौर पर शामिल थे, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार के दौर में। तो उन्होंने उस सरकार के दौर की याद दिलाते हुए चंद्रबाबू नायडू को एक राजनीतिक संदेशा देने का कोशिश किया कि उस समय भी आप जो है वो एक अलग मोर्चे के साथ खड़े थे, और आपके फैसले के कारण एक सरकार बनी थी, और इस समय भी आपको उसी तरह का एक फैसला करना चाहिए। बल्कि आंध्र प्रदेश के राजनीतिक स्वाभिमान को एक तरह से ललकारते हुए अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अपना फैसला कर चुकी है। उत्तर प्रदेश ने इनके रथ को, मतलब भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक दिया। अब आंध्र प्रदेश ही है जिनके बल पर केंद्र की सरकार चल रही है, और आंध्र प्रदेश जिस दिन फैसला कर लेगी उस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो यानी सीधे सीधे इसको कहा गया कि अखिलेश यादव ने एक खुला ऑफर जो है वो दे दिया चंद्रबाबू नायडू को। एक खबर ये भी आ रही है कि जिस तरह से इंडिगो वाले प्रकरण में उनकी पार्टी के कोटे से, यानी तेलुगु देशम पार्टी के कोटे से सिविल एविएशन मंत्री बने राम मोहन नायडू के खिलाफ दिल्ली में एक अभियान चलाया जा रहा है, एक नकारात्मक अभियान चलाया जा रहा है। उसको देखते हुए चंद्रबाबू नायडू कब तक एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने रह सकते हैं। लेकिन मैं इन तमाम खबरों से, इन तमाम राजनीतिक अटकलों से, इन तमाम संभावनाओं से अलग हटकर एक चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके 16 सांसदों के बल पर केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन चंद्रबाबू नायडू को एक क्लीन चिट मिल गई है। जी हाँ, भ्रष्टाचार के एक बड़े आरोप में उनको राहत मिल गई है, क्लीन चिट मिल गई है, और इसी के साथ जो है वो चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों में एक तरह से खुशी का माहौल है। और ये जो मामला है ये उस समय दर्ज किया गया था जब आंध्र प्रदेश में उनके विरोधी यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जगन मोहन रेड्डी जो थे वो मुख्यमंत्री थे, कई मामले दर्ज किए गए, जेल तक जाना पड़ा। कई तरह से ये चंद्रबाबू नायडू भी कई तरह से आरोप लगाते रहे उन पर। लेकिन अब वो आंध्र प्रदेश की सरकार के अंग है, आंध्र प्रदेश की सरकार के मुखिया हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनके 16 सांसदों के बल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है। ये राजनीतिक रूप से एक सच्चाई। और ऐसे में तेलुगु देशम पार्टी के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए एक के बाद एक जो है वो गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। और इस बार कौन से मामले में उनको राहत मिली, इस बार कौन से मामले में उनको क्लीन चिट मिल गई, वो आपके सामने रख देता हूं विस्तार से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के लिए एक राहत भरी खबर आई है। विजय बारा की
एसीबी कोर्ट ने उन्हें फाइबर नेट केस में एक बड़ी कानूनी राहत दे दी है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने नायडू समेत सभी आरोपियों को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है और इस पूरे मामले को जरा विस्तार से मैं आपके सामने रख देता हूं। फाइबर नेट केस ये उस समय का मामला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब चंद्रबाबू नायडू विपक्ष में थे और प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय तत्कालीन एमडी मधुसूदन रेड्डी ने शिकायत की थी कि फाइबरनेट कॉर्पोरेशन में 2014 से 2019 के बीच टेंडर नियमों का उल्लंघन कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इसको लेकर सीआईडी ने कथित गड़बड़ियों को लेकर जांच शुरू कर दी थी। आरोप लगाया गया था कि टेंडर नियमों का उल्लंघन करते हुए सॉफ्टवेयर कंपनियों को टेंडर दिया गया, जिससे, ध्यान से सुनिएगा, जिससे सरकार को करीब 114 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इस पूरे मामले में चंद्रबाबू नायडू सहित 25 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनके अलावा तत्कालीन फाइबरनेट के चेयरमैन जो वेमूरी हरिकृष्ण थे, उनके एमडी संबाशिव राव, टेरासॉफ्ट कंपनी के डायरेक्टर तुमल्ला गोपाल कृष्ण और मुंबई और दिल्ली की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने यानी एसीबी कोर्ट ने सुनवाई में ये बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि एसीबी कोर्ट ने पाया कि सीआईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले में पर्याप्त सबूत नहीं है, जिससे ये साबित किया जा सके कि किसी को वित्तीय लाभ पहुंचाने की मंशा से टेंडर किया गया हो और इसी को आधार बनाते हुए, यानी कोर्ट ने कहा कि हमें सबूत नहीं मिले हैं सीआईडी की जांच में, और इसी को आधार बताते हुए कोर्ट ने कहा कि अब इस केस को आगे नहीं चलाया जा सकता और सभी को क्लीन चिट दे दी गई। जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू के समर्थक खुश होंगे, तेलुगु देशम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुश होंगे। और जिस तरह का वो आरोप पहले लगा रहे थे कि राजनीतिक बदले की भावना से जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने ये मामले दर्ज करवाए हैं, अब उसी आरोप को दोहराते हुए कह रहे हैं कि अब ये साबित हो गया अदालत के फैसले से और सत्य की जीत हुई है। और कोर्ट के इस फैसले से अब फाइबरनेट केस का पूरा विवाद खत्म हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो फाइबरनेट जो पूरा मामला था, दरअसल सरकार की ऐसी योजना थी जिसमें सभी घरों तक इंटरनेट और टेलीफोन सेवा को पहुंचाने का मकसद रखा गया था। मामला दर्ज हुआ, जांच हुई और जांच के बाद अब एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है कि 114 करोड़ के नुकसान का जो आरोप लगाया गया था वो गलत था और जांच में इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया और ये मामला एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि पहली बार इस तरह से क्लीन चिट मिली हो। पिछले साल भी एक ईडी के मामले में बताया जा रहा है कि उनको क्लीन चिट मिली थी और एक के बाद एक चंद्रबाबू नायडू को मामले में जो मामले उस समय दर्ज किए गए थे जब वो विपक्ष में के नेता हुआ करते थे और वो उन दौर के दर्ज किए गए थे जब उनकी सरकार हुआ करती थी, सरकार बदली, वो विपक्ष के नेता बने, सत्ता में जगनमोहन रेड्डी आए और सत्ता में जगनमोहन रेड्डी के आने के बाद जो है, एक के बाद एक कई मामले उनके खिलाफ जो है, वो दर्ज होते चले गए। लेकिन उसमें अब क्लीन चिट मिलती चली जा रही है। फाइबर नेट के मामले में तो क्लीन चिट दे ही दी है और इससे पहले जो है, वो ईडी ने 371 करोड़ रुपए के घोटाले में भी क्लीन चिट एक तरह से दे दी थी चंद्रबाबू नायडू को, तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया को। और एक के बाद एक चंद्रबाबू नायडू जो है, वो मामले में बेदाग निकल कर सामने आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया 371 वाला, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ये पिछले वर्ष का मामला है, मतलब कुछ महीने पहले का, पिछले साल यानी जो 2024 का ये मामला है, अक्टूबर 2024 का, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को मतलब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 371 करोड़ रुपए के कौशल विकास निगम घोटाले के मामले में क्लीन चिट दे दी है। और नायडू को पिछले बता दूं आपको कि नायडू को जब जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय जो है वो जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और 31 अक्टूबर 2023 को अंतरिम जमानत मिलने से पहले उन्होंने 50 दिन जेल में बिताए थे। तो 2024 में ईडी ने 371 करोड़ रुपए के मामले में उनको एक तरह से क्लीन चिट दे दी और अब जो है वो आंध्र प्रदेश की अदालत ने एक तरह से उनको एसीबी कोर्ट ने जो है वो क्लीन चिट दे दी है। और ये जो क्लीन चिट मिली है उनको, ये फाइबर नेट के मामले में मिली है। तो इस तरह से चंद्रबाबू नायडू एक के बाद एक मामले में जो है वो अब बेकसूर और निर्दोष साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और विजयवाड़ा की एसीबी कोर्ट ने या विजयवाड़ा की एसीबी कोर्ट द्वारा फाइबर नेट मामले से जुड़े केस को खारिज कर देने के बाद निश्चित तौर पर
चंद्रबाबू नायडू का हौसला बुलंद है। अब वो क्या करेंगे? सरकार गिराएँगे या नहीं गिराएँगे? एनडीए में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? फिलहाल तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। फिलहाल तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। एक बड़ी खबर थी, क्लीन चिट मिलने की खबर थी और आजकल आप उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि सबसे करीबी वो है, क्योंकि उन्हीं के 16 सांसदों के बल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है। इस पूरे स्टोरी पर, अदालत के फैसले पर, सीआईडी की जाँच पर अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। अब तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।